फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एनीमिया क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सके। दोस्तों एक्चुअली एनीमिया हमारे शरीर में जब रक्त की अल्पता हो जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक दीजिएगा। एनीमिया तो जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं। इसके कारण जो होते हैं वो कई होते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन। जैसे बच्चों में होता है एनीमिया तो माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। फीमेल में कभी प्रेगनेंसी के वजह से या हेवी ब्लीडिंग के वजह से हो जाता है। उसके साथ साथ खान पान या फिर विटामिन डिफिशियंसी, हेरिडिटी या हीमोलिटिक, जिनके शरीर में ब्लड का ब्रेकडाउन तेज़ी से हो रहा है उनको भी होता है। ब्लड एरर के वजह से भी होता है और कंजेनाइटल भी हो सकता है। मतलब ब्लड एरर में जो होता है उसमें क्या होता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया इत्यादि होते हैं, ये ब्लड एरर के वजह से होते हैं। और थैलेसीमिया भी हो गया। ये सब जो होते हैं ये तो एक डिफेक्ट के कारण होते हैं। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि जो लोग एल्कोहल लेते हैं उनको भी होता है, क्योंकि वो वेराइसिस हो जाता है। वेसल्स होते हैं वो थोड़ा सा रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा होता रहता है। या पेट में अल्सर वगैरह हो जाता है, उसके वजह से भी ब्लड लीक होता रहता है। आदमी को पता नहीं चलता है और धीमे धीमे क्या होता है, ब्लड की कमी शरीर में हो जाती है। लक्षण में आपको कमजोरी लगेगी, सुस्त लगेगी, चलेंगे तो सांस फूलेगा और अर्ली फैटिगेबिलिटी होगा। थोड़ा सा भी चलेंगे बहुत कमजोरी महसूस होगी और आपके स्किन येलो कलर या वाइट कलर हो जाते हैं। या आंखें में मतलब खून का जो वेसल्स होती हैं दिखती रहती हैं, वो नहीं दिखाई देती हैं, आंखें पूरा वाइट हो जाती हैं या समटाइम्स येलो भी दिखने लगती हैं। जैसे सीबीसी कराएंगे तो उसमें पता चल जाता है, कंप्लीट हीमोग्राम जिसको बोलते हैं। कंप्लीट हीमोग्राम में आपका सीबीसी भी आता है, उसके साथ साथ एचबी, प्लेटलेट काउंट, एमसीवी, पीसीबी, बहुत सारे चीज़ आते हैं, टोटल काउंट इत्यादि आते हैं। उसके साथ साथ कंप्लीट हीमोग्राम कराते हैं तो पेरिफेरल स्मीयर भी उसी में आ जाता है। और इसके साथ साथ आप आयरन प्रोफाइल, विटामिन बी12 लेवल करते हैं, फोलिक एसिड और एलएफटी, आरएफटी इत्यादि करा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जिनकी किडनी का प्रॉब्लम रहता है, लीवर का प्रॉब्लम रहता है, उनके शरीर में भी ब्लड का कमी रहता है, इसलिए इन सबों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके ज़्यादा यदि जानना है तो अल्ट्रासाउंड, फिर इंडोस्कोपी नॉर्मल है तो कोलोनोस्कोपी तक भी कराना पड़ता है, इसका कारण जानने के लिए। नॉर्मली यदि देखा जाए तो एक सीबीसी कराएंगे तो उससे ही आपको पता चले। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है, जैसे बच्चों में लिया जाए तो 14 से 16 होता है, और एडल्ट में लिया जाए तो 12 से 14, और फीमेल में लिया जाए तो 14 से 16। बच्चों में 16 से 18 या फिर उनको भी 14 से 16 नॉर्मल। मेनली देखा जाए ओवरऑल तो आपका 12 से ऊपर यदि ब्लड है तो नॉर्मल है। उसमें देखना है, यदि आप क्लिनिकली देखना चाहते हो कि सिर्फ सीबीसी से जानना चाहते हो कि हाँ इनका ब्लड कम है, उसमें पैनसाइटोपिनिया आता है। पैनसाइटोपिनिया में ब्लड भी कम रहता है, टोटल काउंट भी कम कर रहता है, प्लेटलेट भी कम रहता है, तो उसको पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। ये मोस्टली उन लोगों को होता है जो लोग वेजिटेरियन होते हैं या फिर जिनमें विटामिन बी12 की डिफिशियंसी होती है। तो ये तो आपका रहा। इसका इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद हम उसको कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे जानते हैं। अब उपचार में क्या कराएंगे, माल न्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन डिफिशियंसी की वजह से है तो उसको विटामिन दिया जाता है। जैसे मेनली विटामिन बी12 डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है तो उनको विटामिन बी12 का इंजेक्शन दिया जाता है। आयरन की कमी से है तो आयरन का इंजेक्शन दिया जाता है।
तो इसको इंजेक्शन दे के एक लेवल 7-8 हो गया तो उसके बाद टैबलेट में कन्वर्ट करके उनको 2-3 महीना टैबलेट खिलाते हैं, 3 महीने तक, और धीमे धीमे उनका ब्लड नॉर्मल हो जाता है। और जिससे बहुत ज़्यादा कम है, जो 2-3 है, 4 है, 5 से नीचे है, तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। 7 से नीचे है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्चुअली कराना चाहिए। करा के जब ज़्यादा होता है तो टैबलेट वगैरह दे के कंटिन्यू करना रहता है। प्रिकॉशन में खान पान का ध्यान देना चाहिए, एल्कोहल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से विटामिन रिच जैसे पालक हुआ, ग्रीन वेजिटेबल, वो भी जो क्या होते हैं डार्की ग्रीन होते हैं, ऐसे वेजिटेबल खाने से आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन में मतलब चिकन मटन खाएंगे हफ्ते में 1-2 दिन तो उससे भी बढ़ते हैं। और फ्रूट्स इत्यादि खाते रहें, इससे भी आपके शरीर में पर्याप्त ब्लड की मात्रा बनी रहती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।